पार्टी को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा, पार्टी को बचाना होगा, बचाने को हटाना होगा, पार्टी को बचाना होगा। हम लोग सुबह मारने हुआ बोल रहे हैं, सुबह मारने हुआ बोल रहे हैं। शौचालय को चौपाटी से हटाना होगा, नगर निगम आयुक्त मुर्दाबाद, निगम आयुक्त मुर्दाबाद, बचाना होगा, बचाना होगा, पार्टी को बचाना होगा, शौचालय हटाना होगा, चौपाटी को बचाना होगा, नगर निगम आयुक्त होश में तो बस खत्म हो गई बात। हम कुछ नहीं बैठे, हम यहाँ चले जाएंगे। आप कहाँ बनेगा, आप तय करो। थोड़ा सा और बता रहा हूँ वो तय कर लेंगे बाद में। रनिंग क्लब के साथ 200 लोग 250 लोग रोज वहाँ व्यायाम करते हैं। तो एक लिखित इनको दे देना, पानी बनेगा ठीक है, ठीक है, आप इनको दे देना। मैं मानता हूँ विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, और जो शहर हित में विधायक और सांसद महोदय जी से जो होगा वो कर रहे हैं और करेंगे। मैं आज यहाँ पर हम लोग जो चक्का जाम में बैठे हैं, आप सभी ने कल समाचार पत्र में और परसों से मामला आया, संज्ञान में आया है कि नगर निगम में जो चौपाटी बना है, जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, मॉर्निंग में लोग योगा करने जाते हैं, वहाँ पे रनिंग करते हैं, वहाँ पे ओपन जिम का सामान को निकाल करके शौचालय बनाया जा रहा है। जबकि उसी शौचालय के लिए भूमि पूजन माननीय सांसद महोदय जी से, माननीय महापौर जी से योगा जो डोम बना हुआ है फेस एक्वेरियम के पीछे करवाया गया था। तो इस विषय में जहाँ लगातार लोगों की आवाज़ आई है, वहाँ पे शौचालय बनाया जाना कितना उचित है। हमने नगर निगम आयुक्त से बात की है, लेकिन नगर निगम आयुक्त तो अपने अड़ियल स्वभाव के अनुसार जो है ये बोलते हैं कि शौचालय वहीं बनेगा, शौचालय वहीं बनेगा, उसका दुनिया को कोई ताकत हटा नहीं सकता। ये आयुक्त के शब्द हैं। इसलिए हमको मजबूरी में यहाँ पर जो है चक्का जाम करना पड़ा कि क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता जो बोलेगी मुझे जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आज भी मैं नगर निगम में विपक्ष का नेता हूँ, नगर निगम में महापौर कांग्रेस की है, तो मैं यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा नहीं लाना चाहता। मैं राजनांदगांव का निवासी, उसी चौपाटी में मैं भी अपने बच्चों को लेके खेलने जाता हूँ, उनको घुमाने जाता हूँ, चौपाटी का सैर कराने जाता हूँ। क्या मेरे बच्चे उस शौचालय की गंध में वहाँ पर जो झूला लगा है उसमें झूल पाएंगे कितना? तो मैं जनहित में यहाँ बैठा हुआ हूँ। इससे पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, दलगत राजनीति से हट के ये जनता का मामला है। पूजन कहाँ हुआ? भूमि पूजन फेस एक्वेरियम के पीछे हुआ था। निर्माण राजनांदगांव में संस्कार धानी में इस टाइप की व्यवस्था कि शौचालय जो बनाया जा रहा है वो चौपाटी में बनाया जा रहा है। चौपाटी एक धरोहर है राजनांदगांव। जब राजनांदगांव में हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं और कहीं से बाहर से आते हैं तो एक ही जगह है चौपाटी जो हम लोग दिखाने जाते हैं। उस चौपाटी को भी उजाड़ के कमिश्नर, मैं समझता हूँ कमिश्नर की बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे लोग इस शहर में नियुक्त हैं जो चौपाटी में जो व्यायाम करने की मशीनें जो लगी है उसको उखाड़ के उस शौचालय बना रहे हैं। और मैं उस आपके माध्यम से उस कमिश्नर से ये पूछना चाहता हूँ कि चौपाटी में जो आप शौचालय बना रहे हैं उनकी गंदगी कहाँ जाएगी? वो कहता है 1 किलोमीटर बाहर पाइपलाइन बिछाया जाएगा। आपके शहर में 10 कदम के आप पाइप नहीं बिछा पा रहे हैं, वहाँ का 1 किलोमीटर। तो मैं इन सब के साथ में आज शहर के जनहित के मुद्दों को लेकर हम रोड पे बैठे हैं और जनप्रतिनिधियों से भी और अधिकारियों से भी इस बात का निवेदन करते हैं कि तत्काल इस शौचालय जो निर्माण चल रहा है उसको बंद करके और राजनांदगांव को जो चौपाटी है उसको मुक्त किया जाए। धन्यवाद। आप सभी मेरे बड़े भाई हो, मार्गदर्शन हो, समय समय में हर चीज़ का मार्गदर्शन आपके माध्यम से भी हमको मिला है। अगर कोई क्षेत्र के विषय आती है जिस विषय में हमारे पार्षद लोग संज्ञान लेके आयुक्त साहब को बोलते हैं, अगर आयुक्त साहब उस विषय में निराकरण नहीं करते, संज्ञान नहीं लेते, तो उसका तो विरोध करना जायज़ बनता है ना। कोई भी अधिकारी हो, अगर कोई अपने अड़ियल स्वभाव में अगर ऐसा हरकत करेगा तो उसका विरोध में हम बैठे। आप देख सकते हैं शहर के हृदय स्थल है, रेस्ट हाउस रोड के चौपाटी, आसपास के क्षेत्र के बच्चे बड़े बुजुर्ग वॉकिंग करने भी आते हैं और चौपाटी एक पर्यटक के दृष्टि में है, सब घूमने आते हैं।
वो बीच में एक सुलभ शौचालय बनाने जा रहा है, जिसका विरोध लगातार मॉर्निंग वॉक में जो आते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को ये इस विषय में संज्ञान में बताया गया है, हमारे पार्षद को संज्ञान में लिया गया, तब हम इस चीज़ को कमिश्नर साहब को आग्रह किए नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से, और उन्होंने इस विषय को संज्ञान नहीं लिया। तब हमने आज सवेरे सभी के आग्रह पे हमने चक्का जाम किया जी। गगन नाइक, पार्षद वार्ड नंबर 45। 1-2 में चौपाटी का निर्माण किया था। उस समय पूर्व महापौर विजय पांडे जी थी, मैं उस समय में पार्षद था, मेरे वार्ड से लगा हुआ है। और वो क्षेत्र एक ऑक्सीजन के रूप में निर्माण किया गया था, ताकि शहर के लोग सुबह शाम आके वहाँ सैर करें। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, परिवार के साथ बुजुर्ग सब आके वहाँ पे सैर करते हैं। रेत बिछाया गया है ताकि लोग वहाँ पे पैदल चले। जिम लगा हुआ है, और जिम को उखाड़ कर मतलब एक शौचालय का निर्माण करना, ये सोचने समझ से परे है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि हमारे क्षेत्र के सांसद जी ने वहाँ आपके पुष्प वाटिका में भूमि पूजन किया, पेपरों में, बड़े बड़े पेपरों में छपे हैं। उस स्थान को किसके कहने पे परिवर्तित किया गया है, ये सोचनी बात है। यहाँ टोटल अधिकारी राज चल रहा है, जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आम जनता पीसी जा रही है, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज जनता के सहयोग से, जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं उनके सहयोग से, दलगत राजनीति से हटकर आज मजबूर होकर, जबकि सुबह की समिति जो मॉर्निंग क्लब है उन्होंने पत्र भी दिया और उनको धरना देने का ज्ञापन भी सौंपा। उसके बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। हद धर्मिता की हद हो गई है। हमने पहले बार देखा कि इस तरह से जनता की भावनाओं के विपरीत अगर कोई काम कर रहा है तो ये नगर निगम कर रहा है, निश्चित रूप से दुर्भाग्य।